नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। और मैं पहले पार्ट में बहुत प्रकाश के छोटे छोटे घटनाओं को, प्रकाश के गुण को, बहुत छोटे छोटे बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। और यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस पार्ट को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या गुण हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण आरेख किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, मैं प्रत्येक बात को बहुत डीपली जाकर बता चुका हूं। तो इस पाठ में मैं प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने वाला हूं। तो प्रकाश के परावर्तन, 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 परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन का अर्थ होता है टकराकर, टकराकर वापस, टकराकर वापस लौटना, टकराकर वापस लौटना। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ क्या होता है? टकराकर वापस लौटना। भाई कैसे? तो एक पहले छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। आप लोग में बहुत से बच्चे क्रिकेट मैच देखे होंगे। पिच पर इधर 3 विकेट गाड़ा हुआ रहता है और इधर भी 3 विकेट गाड़ा हुआ रहता है ना। और यहाँ पिच यह समतल होता है, चिकना तल होता है, समतल होता है। यहां से बॉलर क्या करते हैं? बॉल को पटकते हैं। तो यहां से बॉल उड़ करके फिर बैट्समैन के पास, यहाँ बैट्समैन यहाँ बैट लेके, मतलब बैट्समैन खड़े रहते हैं। बैट्समैन कहाँ रहते हैं? खड़े रहते हैं, बैट लेकर हाथ में, बल्ला लेकर क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं। अपना बैट लेकर क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं ना। तो देखिए, बॉल गया और जाके टकरा कर वापस क्या हुआ? लौटा। तो टकरा कर लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग एक और घटना देखिए, आप अकेले में रहते हैं तो बॉल को दीवार पर मारते हैं, दीवार पर मारते हैं तो देखिए जाकर टकराकर वापस आता है। बॉल जाता है, जाकर टकराकर क्या होता है? वापस आता है। तो टकराकर वापस आने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन से हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभ है। प्रकाश के परावर्तन अगर न रहे, प्रकाश का परावर्तन न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? प्रकाश उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु पर पड़ के वह मेरे आंख के पास फिर रिटर्न होकर के, टकरा करके हमारे आंख के पास आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते, आभास कर पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कोई पूछेगा हम किसी वस्तु को किस घटना के आधार पर देख पाते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के घटना के आधार पर देख पाते हैं। तो परावर्तन का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना। इसके बाद चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब छेद कर एक पार से दूसरे पार चले जाना, लेकिन उसमें भी चेंजिंग होता है, दिशा चेंजिंग होता है, स्पीड वेलोसिटी चेंजिंग होता है। तो पहले परावर्तन को समझा जाए। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन पर दर्पण काम करता है। दर्पण किस पर? दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। तो बोलेगा मिरर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के परावर्तन पर। देखिए ना, आप लोग दर्पण के सामने प्रकाश ऐसे फोकस टर्च जलाइएगा तो देखिएगा जितना एंगल पर जलाइएगा उतना ही पर टकरा कर वापस का भागेगा। तो इसी को बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन का डिफिनेशन क्या बनेगा? प्रकाश की किसी चिकनी तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो आइए पहले इसको परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब परिभाषा के माध्यम से देखते हैं प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या डिफिनेशन है? तो कहते हैं प्रकाश के किरण को किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किरण को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अथवा में एक और परिभाषा है,
जब प्रकाश किसी चिकने तल से, जब प्रकाश किसी चिकने तल से यानी समतल से चिकने तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या पालन करता है उस नियम को जानेंगे, तब एक डायग्राम बनाकर इसको डिफाइन किया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा दीजिएगा आप लोग। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं। तो कहता है जब प्रकाश के किरण किसी समतल सतह पर पड़कर, जब प्रकाश के किरण किसी समतल सतह पर पड़कर यानी चिकना बराबर सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, कोई नियम पालन करेगा आगे जो पढ़ेंगे, जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह से परावर्तित हो जाती है तो उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अब की बार बोर्ड में टपक जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है एक समतल सतह हम लोग बना देते हैं, इसको हम लोग इधर से कलाई कर देते हैं, समतल सतह। इसका हम लोग खास करके परावर्तन पढ़ेंगे दर्पण में, आगे पढ़ा जाएगा। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़कर, समतल पड़ गया आया ना, और टकरा कर वापस उसी माध्यम में, देखिए तो इस माध्यम में आया उसी माध्यम में चला गया, आया और चला गया, आया और चला गया, अर्थात जितने डिग्री जितने तिरछा आएगा उतना ही तिरछा क्या होगा जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा और खड़ा मारिएगा तो खड़ा भागेगा, जितना तिरछा मारिएगा उतना तिरछा जाएगा, जितना तिरछा मारिएगा उतना तिरछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है तो उसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, एक नियम को फॉलो करेगा। तो इसमें देखिए ये आने वाली किरण या टकरा कर वापस जाने वाली किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, तो आने वाली प्रकाश के टकराने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, टकरा गया इंसिडेंट कर गया, और यहां पर ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जहां टकराया उसको बोलेंगे ओरिजिन, इसका नाम रख दीजिए AOB, तो ये हो जाएगा ओरिजिन आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इंग्लिश में बोलेंगे इसको इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। जहां देखिएगा ना जहां ठोकर उकर लगता है घटना करता है तो एक्सीडेंट पॉइंट, एक्सीडेंट पॉइंट, तो इसी तरह बना इंसिडेंट पॉइंट। और इस पर एक काल्पनिक रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा खींच देंगे, काल्पनिक रेखा, इसी को बोलते हैं NN फॉर नॉर्मल। यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब, क्या हो जाएगा अभिलंब। तो भाई फ्रेंड्स देखते हैं परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो कहता है प्रकाश जिस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है उस सतह को प्रकाश, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौटती है उसे परावर्तक। मान लीजिए कि हम सतह है और हमसे प्रकाश टकराकर वापस लौट रही है तो हम परावर्तक सतह हुए। जैसे मान लीजिए कि दर्पण से टकराकर वापस लौट रही है तो दर्पण परावर्तक सतह। जैसे हम बात कोई बोलते हैं, आवाज जोर से बोलते हैं, तो देखिएगा मेरा आवाज दोबारा आने लगता है, जिसको आप बोलते हैं ना 9 में पढ़े थे इको, इको प्रतिध्वनि, डबल आवाज आता है, वो भी परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, तो जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौटती है, जिससे टकराकर लौटती है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। जिसे फिगर बनाए थे ना, तो जिसको कलई किए थे वही परावर्तक सतह हुआ। अब यहाँ पर बहुत अच्छा रिमार्क्स है, यह आपके जनरल कंपटीशन में भी
और आपके 10th में भी पूछे जा सकते हैं, खासकर जनरल कंपटीशन में। देखिए कहता है सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। किस दर्पण को? समतल दर्पण। 3 पढ़िएगा, समतल, अवतल, उत्तल। लेकिन सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाएगा? समतल दर्पण को। यानी सबसे अच्छा परावर्तन किससे होता है? समतल दर्पण से होता है। लेकिन तीनों दर्पण का उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बने रहिएगा। कहता है दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे देखिए जो हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, तो चश्मा में वो कांच होता है, लेंस। उसी लेंस को एक तरफ से जब रंग देंगे तो वो क्या बन जाएगा? दर्पण। तो जब उसी कहता है कि दर्पण के पीछे चांदी, जो दर्पण बना रहता है, बना रहता है उसके बाद की बात है, जो बना रहता है, आप छोटा वाला दर्पण घर पे देखिएगा तो दर्पण के पीछे चांदी और ब्रोमीन का, देखिए लेप रहता है इसे चांदी का, सिंपल में लेप किसका रहता है? चांदी का। लेकिन वो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें हम ब्रोमीन धातु का भी लेप लगाते हैं। किस धातु का? ब्रोमीन धातु का। नहीं तो चांदी तो उजला होता है, लेप लगाएंगे बच्चा देखेगा उजला, खोखोड़ मुखोड़ देगा, ऐसा होता है ना, चाहे खराब हो जाएगा, जंग लगेगा। तो चांदी को बचाने के लिए उसमें ब्रोमीन धातु लगाते हैं और दोनों को मिला करके लेप कर देते हैं। पहले चांदी का करके था, ऊपर से ब्रोमीन का। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा कि सिल्वर और ब्रोमीन को जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बन जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर कैपिटल में भी लिख दे रहे हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। यानी सिल्वर का संकेत Ag और ब्रोमाइड का संकेत Br, तो बनेगा AgBr। तो बोलेगा पेंट में दर्पण के कलई करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बोल देगा सिर्फ चांदी, बोल देगा ब्रोमीन चांदी दोनों, तो दे देगा AgBr। तो ऑप्शन में अगर है AgBr तो मार दीजिए, चांदी रहे तो मार दीजिए। कभी कभी जो कम दाम के दर्पण होते हैं ना, उसमें पारा का भी उपयोग करते हैं और तारपीन के तेल का भी उपयोग करते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत अच्छा हम लोग पढ़े ना, आप लोग इसका प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। तो समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन कराया जाएगा, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कराया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जाने की परावर्तक सतह हम लोग पढ़े कि जिससे टकराकर वापस जाए उसे परावर्तक सतह। तो एक परावर्तक सतह हम लोग लेते हैं, यहाँ पर समतल दर्पण बनाते हैं। और यहाँ पर नीचे कहेगा सर आप क्या छोटा 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 ब्रोकन लाइन दे रहे हैं, तो यही हम लोग पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेंट। लेकिन इतना छोड़ छोड़ कर पेंट नहीं होता, बड़ा अच्छा से होता है। लेकिन समझाने के लिए यह आपका एम और एम डैश, एम और एम डैश आपका हुआ परावर्तक सतह। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश टकरा कर लौटे, जिससे लौटे तो किससे लौटेगा? एम और एम डैश से। यह आपका परावर्तक सतह हुआ। अब कहता है एक होता है आपतित किरण, एक क्या होता है? आपतित किरण। एक होता है परावर्तित किरण। टकराने वाली किरण को, आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाली को परावर्तित किरण। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। आने वाली को आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाली को परावर्तित किरण। और जहां टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। और यहाँ पर देखिए इसका नाम रख दीजिए AB। तो AB क्या है मेरा? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? आपतित किरण है। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और यह टकरा कर वापस गया तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें एक हम लोग काल्पनिक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा अपने से, अपने से। इसमें अपने से एक काल्पनिक रेखा, थोड़ा टेढ़ा हो गया बाबू, अपने से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, नीचे भी खींच सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे N फॉर नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉर्मल। मतलब हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच
अविलंब और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे आर द्वारा डिनोटेड करते हैं। आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर। अब देखिए यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन बना? तो आपसे पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन और बना, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन कम्स टू माइंड, फिर दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या आया? अभिलंब किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया, आपतन कोण किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बारी बारी से, तो ओ ए मेरा क्या है? ओ ए आपतित किरण, ओ बी क्या है? परावर्तित किरण, ओ क्या है? आपतन बिंदु, ओ एन क्या है? अभिलंब, एंगल ए ओ एन यानी आई क्या है? आपतन कोण, बी ओ एन आर एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण, एम एम डैश क्या है? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो बारी बारी से हम सबको डिफाइन कर दे रहे हैं। तो पहले यहां पर देखिए, पहले बात को सुनिए। फिजिक्स रटने वाला विषय नहीं है। साइंस रटिएगा, कितना रटिएगा, 10th में बहुत किताब पढ़ना है, रटते रटते पागल हो जाइएगा। बात को खूब गौर से समझिए। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा भाई, लेकिन पढ़ना तो है। ध्यान दीजिएगा। तो आपतित किरण, तो यहाँ पर शुरू किया जाए एक तरफ से। तो सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कंप्लीट। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से, देखिए ना, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर जिस सतह पर, जिस सतह के जिस बिंदु पर, जिस सतह पर माने जहां, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब कहेगा आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, दोनों के बीच, बीच वाले और इसके बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सर अभिलंब किसे कहते हैं, ये तो ना बताए। तो आपतन बिंदु पर डाला गया वह काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। इसीलिए तो इसको टूटी रेखा द्वारा काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बारी बारी से सबका डिफिनेशन लिखिए। जितने हम पद को, जितने टर्म को लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किए हैं, उसको डिफिनेशन के द्वारा देखते हैं। कहता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण, सतह से टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर, देखिए ना, जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित, जहां टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाला गया काल्पनिक रेखा का कहलाता है अभिलंब। आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोटेड करते हैं। किसके द्वारा? आई के द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित के अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कल मैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम को लिखकर आपके सामने बताऊंगा और उससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करूंगा। आपको न्यूमेरिकल नहीं ना आता है, न्यूमेरिकल मैं सिखाऊंगा। 10th में तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, यहाँ बड़ा बड़ा भी सफा इजी वे में बनेगा। लगेगा नहीं ये हार्ड है, हार्ड लगता है ना, अब नहीं लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आज पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने दोस्त को प्रेरित करिए।
आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए और मुझे भी पढ़ाने का मौका दीजिए। आप लोग लाइक करिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत हौसला देगा काम करने का, वीडियो बनाने का। थैंक यू।